महाराज जी मच्छर लगते हैं कि नहीं? हाँ महाराज, मच्छर तो इतना जुल्म गुजार रहे हैं इस समय। हाँ। कि अब हम क्या बताएं। हाँ सही बात है, हंसने की क्या बात है महाराज। अच्छा। हाँ हाँ वो और महाराज जी मुंह खोलिए आप। ये आप खाना कैसे खाते हैं? अरे महाराज कैसे खाते हैं, अगर टाइम से नींद मांग लिया नहीं तो उठ के चल दिया। हाँ जल्दी जल्दी महात्मा खाते हैं, पंगतों में हमें यही दिक्कत है, हम नींदते ही रह जाते हैं, अब क्या करें। नहीं बात सही। अच्छा, तो आप महाराज जी तो बड़ा दुखमय कष्टमय जीवन जी रहे हैं। क्या करें महाराज, सब ऐसा ही चलता है। और ये संत नगरी है महाराज जी। हाँ महाराज। आपके लिए मुलायम वाला देसी घी का हलवा। जय हो। आप स्वीकारिए। जय हो जय हो, दान दाताओं की जय हो। और भी है महाराज जी, जब भी भूख लगे आप खा लीजिए। जय हो मुंह जय में हो। जाते ही घुल जाएगा। बन गया महाराज। और महाराज जी ये मच्छर से अगरबत्ती आपको बचाएंगी। चलो जय हो जय हो। और महाराज जी आपके लिए 200 रुपये नगद भेंट। जय हो महाराज। और उन दान दाताओं के लिए हम संतों का लाख लाख आशीर्वाद और अनुनय विनय है कि इसी तरह हमारा ये जीवन आराम से कटता रहे और भगवान आपका दान दाताओं का अखंड कल्याण करे। महाराज जी आपको भी क्या परेशानी है? मच्छर लगते हैं? मच्छर लगते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम रामदास। तो कहाँ के रहने वाले हैं? महोबा के। रहते कहाँ हैं? रहते बस कामदान चित्रकूट में। परिक्रमा में लेटे रहते हाँ, हैं? हाँ परिक्रमा लेटे रहते हैं। कि कोई अपना मंदिर है? नहीं मंदिर नहीं है। ऐसे जमीन में लेटे रहते हैं? हाँ नाम कहीं उसमें नहीं पड़ते हैं, जमीन में लेटे कम 20 साल हो गए हमें। अच्छा 20 साल से यही जमीन में लेटे रहते हैं। हाँ। अब भोजन कैसे, भिक्षाटन करते हैं क्या? हाँ हाँ। 20 साल से चित्रकूट में रह रहे हैं। हाँ। और लेटते जमीन में है। हाँ। आपका अपना कोई मठ मंदिर नहीं है। हाँ। मच्छर काटते हैं? हाँ। तो आपको भी मच्छरों से बचाव किया जाए। हाँ। तो महाराज जी आपके लिए मच्छरदानी स्वीकार करिए। ठीक महाराज जी ये लीजिए आपके लिए पेठा। ठीक। जब भी भूख लगे अपना आप खाकर पानी पीते रहिएगा। ठीक है और ये मच्छरों से बचने के लिए मच्छर अगरबत्ती, ये 72 पीली है। ठीक। आप काम आएंगी महाराज। अच्छा जी। तो महाराज जी आप भी विरक्त हैं? हाँ। या गृहस्थ हैं? नहीं गृहस्थ नहीं है। विरक्त हैं। हाँ। तो कोई आप अपने विषय में कुछ बताएं, क्या हुआ कि आपको इस भेष में आकर यहाँ फुटपाथ में आप लेटे रहते हैं? अब भगवान जैसे लेटाएगा वैसे लेटेंगे, अब परमात्मा की वही। घर परिवार में आपके कोई बचा नहीं क्या? है, बड़ा भाई रहता है दिल्ली में। अच्छा। हाँ। और नहीं, कौन कौन है आपके घर में? बस वही है। वैसे तो हर बात और हर कथा भगवान के कथाओं से जुड़ी होती है, इसलिए वही बात करनी चाहिए जो हमेशा सबके कानों में पड़ी हो और वो भगवान के निमित्त जुड़ी हुई हो। जी। कहते हैं कि रावण संहार किया निशाचरों का, वो भगवान राम निशाचरों का संहार किया, तो जो शूर्पणखा थी तो इसकी शादी रावण कर चुका था। अच्छा। और इसके पति का नाम था विद्युज्जुहुआ जी। वो रावण से ज़्यादा बलवान था। तो ये जो है रावण जानता था कि अगर हो सकता है किसी दिन मेरी लंका को ये ले सकता है मुझे पराजित करके, तो रावण सोचा कि मैं इसका ये आगे का कांटा दूर कर दूं। रात को पहुंचा शूर्पणखा के फाटक में, किले में, दरवाज़ा खटखटाया। शूर्पणखा बोली भैया कौन हो तुम? रावण बोला मैं तुम्हारा भाई दशानन लंकापति रावण हूँ, बहन दरवाज़ा खोलो। शूर्पणखा बोली नहीं भैया, मैं रात्रि के समय फाटक नहीं खोलूँगी, इस समय आपका आना वाजिब नहीं है महाराज।
आप दिन बोले नहीं तुझे खोलना पड़ेगा, मुझे कुछ विद्युत जुबा से कुछ बातें करनी है। बोले वो तो सो रहे हैं, सुबह आकर के बात कर लेना। रावण नहीं माना कि क्या बहन शूर्पणखे, तो एक भाई के लिए फाटक नहीं खोल सकती। शूर्पणखा खोल दिया। वो निकाला चंद्रहास और बोला कि आज मैं तुझे विधवा बनाने आया हूँ। शूर्पणखा हाथ पकड़ करके, चरण पकड़ कर विनती करने लगी कि भैया कि विवाह खुशी से किया भैया, और रथ में पहुँचाने आया था। क्या गलती मुझसे हुई कि मुझे विधवा जो बनाया। रावण बोला बहन ये मेरा अगला कांटा है, इसको दूर करना तो वीरों का कर्तव्य है। शूर्पणखा बोली भैया मैं ये तलवार में अन्न में कर लो, और मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे भरी जवानी में विधवा मत बनाओ। लेकिन रावण बोला कि बट्टा न लगने पाएगा वीरों की आन पर, इसलिए ये तलवार अब जा नहीं सकती है म्यान पर। और जा कर के तुरंत बोले कहाँ सोया है, और सर काट दिया। उसी समय शूर्पणखा प्रतिज्ञा किया कि भैया हे दशानन, और बड़ी जोर से हंसी शूर्पणखा कि भैया अच्छा किया, आपने अपने विनाश का रास्ता साफ कर दिया। और हे भैया मैं वो नागिन हूँ कि जिसके कांटे का कोई राज नहीं होगा। जाओ, आज तुमने मुझे भरी जवानी में विधवा बनाया है, मैं तुम्हारी लंका नगरी की एक एक नारी को विधवा बनाकर छोड़ूंगी। यही प्रतिज्ञा शूर्पणखा किए थी। उधर भगवान यही प्रतिज्ञा किए थे कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। दोनों की प्रतिज्ञाएं मिल गई। वही कहा है जाकर के, शादी करने नहीं गई कि तुम सम पुरुषो नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचाओ विचारी। कि तुम्हारे समान प्रतिज्ञा करने वाला कोई पुरुष नहीं, और मेरे समान भी प्रतिज्ञा करने वाली कोई नारी नहीं। अब उधर से तुम जुटो, इधर से मैं जुटती हूँ। धुआं देख क्यों लिखाए चौपाई, धुआं देख कर दूषण तेरा, अजाई शूर्पणखा रावण का प्रेमा। धुआं किसको कहा, जिससे बैर किया जाता है, दुश्मनी होती है, विरोध होता है, उसके लिए मैं तेरा धुआं देखूंगी। तो वही है शूर्पणखा, स्पष्ट कर दिया। धुआं देख कर इधर का धुआं देख लिया और जा कर के रावण की तरफ गई। तो रो करके कहा, रावण बोला बहन तू सच सच बता तेरी दशा किसने की। शूर्पणखा बोली भैया एक बात सुन ले कि मेरी नाक कटी सो कटी, पर अपनी नाक बचा भैया। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा भैया। रावण बोला बहन और आगे, दंडक वन में दो तपसी आए, जिनके संग सुंदर नारी है, जिनके संग सुंदर नारी है। यदि उसी नारी का हरण करो तब पूर्ण प्रतिज्ञा हमारी है। रावण बोला बहन चिंता क्यों करती हो, तुम यही करो मरहम पट्टी, मैं पंचवटी को जाता हूँ। तेरे नाक कान के बदले में उनकी नारी ले आता हूँ। वैसे तो आजकल का विज्ञान और ज्ञान, भगवान खुद कहा है कि ज्ञानी से विज्ञानी ज़्यादा प्रिय है हमें। तो सब कोई जानता है, ये नहीं है कि कोई हर जगह प्रवचन होते हैं, कथा और श्रीमद् भागवत होती है, रामचरितमानस होते हैं। सब लोग जानते हैं कि किस चीज़ में भलाई है, किस में बुराई है। इसलिए वही कहते हैं कि नेकी पर चलो बदी से टलो, ताकि हंसते हुए निकले दम। अगर हम नेकी कार्य करेंगे
तो आगे चल कर के हमारी नैया ऑटोमेटिक पार हो जाएगी। कहते हैं कि धर्म और कर्म, धर्म कर्म दोनों जुड़े हुए हैं। अगर हम धर्म पे चलते हैं तो कर्म का विचार करना चाहिए कि मतलब हम कौन से कर्म पर जा रहे, सुकर्म करने जा रहे कि और कोई दुष्कर्म करने जा रहे, इसका विचार मन में तो हर जीव को अनुभव हो जाता है। लेकिन आशा तृष्णाएं जो है तो ये कभी भी तृप्त नहीं होती हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि हे नकुल, आशा और तृष्णा ये दोनों, ये शरीर से जो 5 तत्वों का बना हुआ है, ये स्थूल शरीर, तो ये अपने अपने जगह में स्थापित हो जाते हैं। आशा तृष्णा ना मरी, ये आशा तृष्णाएं, इच्छाएं, लोभ ये कभी भी नष्ट नहीं होते। अच्छा, कहते हैं कि जब एक हुआ तो 10 होते, और 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर यह सोच हुआ, 1000 हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुँचा है। इसलिए फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी ये डायन तृष्णा है। जब तलक हृदय में तृष्णा है, तब तलक प्रकाश नहीं होता। हाँ, आयु नाश हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। तो कहते हैं कि लोभ के इच्छा दंभ बल, और काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचार। लोभ को क्या चाहिए? इच्छा। ये मन जो है ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं सोच पाता कि मैं कौन से कर्म करके अपनी इच्छा पूर्ति करता हूँ, लेकिन थोड़े दिन के लिए, थोड़े से संतुष्टि के लिए लोभ के इच्छा दंभ बल, और जो अभिमानी होते हैं, दंभी होते हैं, उनको बल का अभिमान होता है, उनको बल चाहिए। और काम के केवल नारी, और कामी पुरुष को केवल नारी से मतलब है। क्रोध के परुष वचन बल, क्रोध जब गुस्सा आता है तो कठोर वचनों का प्रयोग होता है। मुनिवर का ही विचार, ऐसा हमारे मुनीश्वर लोग विचार करके कहते हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हम भी कहते हैं, समाज में संत महापुरुष वो भी बताते हैं। तो ज्ञान सबको है, सबको ही अपने स्वर्णपुटों से उस अमृतमयी, उस कथा रूपी अमृतमयी का रसपान किया है। तो कहने से कुछ नहीं होता। अगर कोई कहे कि मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं अच्छे सुमार्ग पर चलूँगा, संतों की सेवा करूँगा, जो कमाऊँगा वो अपन को, अपने परिवार को संतुष्ट करूँगा और संत सेवा में तत्पर रहूँगा, यही गृहस्थाश्रम की और संतों एवं भक्तों की यही आकांक्षा है, और ऐसा होना भी चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय, भक्त और भगवान की जय, कामतानाथ की जय।